हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो बच्चों लोग लेबर कॉस्टिंग एग्जाम में सम तो आता ही है। अब जो सम सॉल्व कर रहा है ना उस पर ध्यान देना है। अब ये सम कैसा है, देखो इसका ये इतना सा क्वेश्चन दिया है। अपने को क्या निकालने का, टाइम रेट निकालना है, पीस रेट निकालना है, एलसी प्रीमियम रोवन प्लान। ओके, 10 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो पहले देखेंगे कि अर्निंग निकालना है कि पगार कितनी हुई बंदे लोग की। तो सबसे पहले इधर क्या दिया अपने को मालूम है क्या, वेज रेट, मतलब 1 घंटे की पगार 50 रुपया। इधर लिख दिया 50 रुपया पगार। डीएनएस अलावेंस मतलब एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है उसको, एक्स्ट्रा काम का 25 रुपया मिल रहा है 1 घंटे का। स्टैंडर्ड आवर बहुत मेन है। स्टैंडर्ड आवर को बोलते हैं टाइम अलाउ, मतलब उसको 80 घंटा दिया था भाई काम करने के। कितना घंटा? 80। और भाई ने 50 घंटे में काम किया। कितने घंटे में काम किया? 50। अच्छा, कितना घंटा दिया था? 80। टाइम अलाउ और टेकन 50। तो टाइम से मतलब कितना टाइम उससे बचा, इसको इससे क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो 30 घंटा बचा। ये अपना हो गया। क्वेश्चन को मैंने ये टेबल के फॉर्म में डाल दिया। ये डालने से तुम्हारा काम इजी हो जाएगा। अभी सबसे पहले अपने को ना टाइम रेट ढूंढना है, मतलब टाइम रेट से कितनी पगार होगी। तो हर एक का फॉर्मूला है। तो टाइम रेट में सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, बेसिक वेजेस। क्या निकालेंगे भाई? बेसिक वेजेस। और फिर डीएनएस अलाउंस क्या निकालेंगे? डीएनएस अलाउंस क्यों? क्योंकि दिया है, अगर नहीं दिया रहेगा तो नहीं आएगा। तो बेसिक वेजेस में क्या करना है, टाइम रेट में ना अपने को टाइम टेकन लेना है। टाइम रेट में क्या लेना है? तो कितना घंटा उसने लिया? 50। और 1 घंटे की पगार कितना है भाई? 50। 1 घंटे की पगार रेट पर आवर ना भाई। 50 घंटा काम किया, 1 घंटे की पगार 50। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2500 इसकी पगार हो गई। डीएनएस अलाउंस में वही टाइम टेकन लेंगे। क्या लेंगे? डीएनएस अलाउंस में हमेशा टाइम टेकन ही लेते हैं। डीएनएस अलाउंस हमेशा। और 1 घंटे की पगार कितना है? 25। तो 50 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 25 से। तो आया 1250। 12। इसको मैं ऐड कर दूंगा ना तो इतना आ जाएगा 3750। कितना आएगा? ये हो गया अर्निंग। क्या हो गया? कौन से मेथड से? टाइम रेट से। पर अपने को अभी इधर बोला है पीस रेट से भी निकालो। किससे? तो पीस रेट्स में क्या सीन है और क्या फंड है, फिर हेल्सी भी करा रहा हूँ, रोवन भी पढ़ा रहा हूँ। तो पीस रेट में क्या करना है, सबसे पहले लिखेंगे बेसिक वेजेस। क्या लिखेंगे? और डीएनएस अलाउंस, ये सेम लिखना है अपने को। आजा। तो डीएनएस अलाउंस तो सेम रहेगा सब में। डीएनएस अलाउंस सब में क्या रहेगा? सेम। इधर कुछ डाउट नहीं है अपने को ना। बट बेसिक वेजेस फ्रॉम पीस रेट मेथड में। अच्छा, टाइम रेट में टाइम टेकन लिया ना। तो पीस रेट में टाइम अलाउ लेना है। पीस रेट में क्या लेना है? इधर मैंने लिखा टाइम टेकन, इधर लिखा टाइम अलाउड। ये तुमको याद रहेगा। उसको स्टैंडर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? तो 80 घंटा दिया था और 1 घंटे की पगार कितनी थी? 50। तो 8 फायदा 40, 4000 आया। तो 5250 52। कभी कभी कंपनी टाइम के हिसाब से पगार देता है, कभी कभी कंपनी पीस रेट के हिसाब से देता है। तो पीस रेट के हिसाब से वेजेस वर्कर को सैलरी ज्यादा मिलती है। अब इधर दो लोग और बैठे, हेल्सी प्लान। क्या बोला है? तो हेल्सी प्लान में क्या करना है मालूम है? ये जो टाइम रेट दिख रहा है, टाइम रेट जो डिक्टो सेम कॉपी करेंगे। हाँ, ए और बी सेम रहेगा। सी क्या तुम्हारा? बोनस है। सी क्या तुम्हारा? तो मैं फटाक से लिख देता हूँ। एक तो बेसिक वेजेस है और एक डीएनएस अलाउंस है। तो 50 घंटा काम किया था और 50 के हिसाब से 2500। और फिर अलग से कितना किया? 50। अलाउंस कितना था? 50। 25 के हिसाब से 1200। ये फिक्स है भाई। ये क्या है? फिक्स है, मिलेगा। अब बोनस के लिए आपको इसका फॉर्मूला याद करना है। बोनस के लिए इसका तो हेल्सी प्लान, तो बोलो फॉर्मूला टाइम से, बोलो डिवाइड बाय 2 इंटू रेट। तो कितना घंटा दिया था? 80। बंटी ने कितने घंटे में काम किया? तो कितना बचा? 30। डिवाइड बाय क्या करेंगे? 2। और 1 घंटे की पगार कितना है? 50। अब इसको सॉल्व करेंगे अपने को, उसको बोनस मिलेगा। क्या मिलेगा? बोनस। तो आ जाओ। तो ये हो गया 1500। इसको से मल्टीप्लाई 1500 डिवाइड बाय 2 750। मान लो 750 है। कितना है? अभी तीनों को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो तीनों को ऐड करेंगे ना भाई, तो क्या मिलेगा? मान लो क्या पगार मिलेगा। क्या मिलेगा? टोटल अर्निंग बाय विच प्लान? हेल्सी प्लान। तो वैसे रोवन का भी प्लान है, तो रोवन का बोनस अलग रहेगा ना भाई। तो ए और बी सेम है। बेसिक वेजेस और डीएनएस अलाउंस क्या रहेगा? सेम रहेगा। मतलब 2500 और 1250 तो मिलना ही है। बट जो इसका बोनस प्लान है ना, इसका रोवन का, वो थोड़ा अलग है। इसका फॉर्मूला याद हो गया अभी आपको, टाइम सेव डिवाइड बाय 2 रेट इनटू। तो वैसे अभी रोवन के लिए क्या करेंगे? 1 2 3 4 है। तो 1 2 3 4 में ये बड़ा नंबर है, टाइम अलाउ, ये नीचे आएगा। और बाकी तीनों किधर आएंगे? ऊपर। तो मैं पहले वैल्यू लिखता हूँ। 80 को किधर डाल दिया मैंने? नीचे डाल दिया। 80 को किधर डाला? ये लाइन से तीनों किधर आएगा? ऊपर। 50 30 50। 50 30 50। फिर फॉर्मूला लिखेंगे। नीचे वाले को बोलेंगे टाइम अलाउ। क्या बोलेंगे? टाइम अलाउ। ऊपर आएगा टाइम टेकन। बोलो टाइम
टाइम सेव और रेट पर आवर, रेट मतलब इसको डिनोमिनेटर में लिख लेंगे नीचे, और ये तीनों किधर रहेगा भाई, ऊपर। फॉर्मूला बन गया ना, तो फॉर्मूला एज ए लॉजिक से याद हो गया। अब इसको अपन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो 50 इंटू 30 इंटू 50 डिवाइड बाय 80, तो आया 937.5। कितना है? 937.5। अभी तीनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, 3750, तो अपने को मिलेगा वेजेस हैज पर विच प्लान, रोवन प्लान। कौन सा प्लान? ये तुम्हारा क्वेश्चन था, पूरा खेल ये टेबल ने कर दिया, और तुमको ये याद करना है। तो टाइम रेट में टाइम टेकन लेना है, पीस रेट में अलाउ लेना है, और ये जो टाइम रेट है वो दोनों में सेम आएगा, बट कंडीशन क्या है, बोनस प्लान इसका अलग है और इसका बोनस प्लान। ये फॉर्मूला याद करने का था, इसमें चारों अपने अर्निंग का मेथड सॉल्व किया, राइट। एक सम तुमको होमवर्क के लिए दे दूंगा, ये इसका क्वेश्चन कॉपी करो, ये सम तुम लोग खुद से प्रैक्टिस करो। और ये जो है, चलो इसको मैं नाम दे देता हूँ राम, इसको दे दिया श्याम। तो जो शाम वाला है ना, इसका आंसर तुमको कमेंट में डाल देने का। सिंपल। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। लव यू ऑल।